और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। आज की सबसे अहम और सबसे बड़ी खबर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में सत्तासीन होने के बाद पहली बार गोरखपुर आए थे। आज का दिन ऐतिहासिक रहा और सभी को बेकरारी से आज के दिन का इंतजार था। एयरफोर्स हवाई अड्डे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला ठीक 11 बजे लैंड करता है और वहां पर अगवानी के लिए पहले से ही सूबे के मुखिया अखिलेश यादव और राज्यपाल महामहिम राज्यपाल राम नाईक मौजूद थे। फिर वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए सभा स्थल फर्टिलाइजर परिसर में प्रधानमंत्री का काफिला वहां पहुंचा है, जहां पर उन्होंने तमाम अपने समर्थकों को एक साथ संबोधित किया। फर्टिलाइजर स्थित मंच स्थल के आसपास ही हेलीकॉप्टर लैंड करता है और वहां पर लोगों ने योगी समेत तमाम भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया और बुके गुलदस्ते भी पेश किए। यहां से गोरखनाथ मंदिर का उनका कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम था, वहां के लिए काफिला मोटर गाड़ियों से चला। लौटने के बाद वापस सभा स्थल पर पहुंचे। दर्शकों, आपको बताते चले कि ये 3400 करोड़ रुपए की ये परियोजना थी। 3 परियोजनाएं थी, जिसमें सबसे अहम फर्टिलाइजर, एम्स की स्थापना और उसके साथ साथ गैस पाइपलाइन परियोजना। इन तीनों ही परियोजनाओं का यहां से आज शिलान्यास होना हुआ, जिसमें नरेंद्र मोदी जी के साथ कैबिनेट के तमाम मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और योगी आदित्यनाथ खुद यहां मौजूद थे। फर्टिलाइजर परिसर का पूरा भरा मैदान पूरी तरीके से भरा हुआ था। भाजपा के तमाम कार्यकर्ता मौजूद थे। दर्शकों का हुजूम था जो नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनने आया था। लेकिन उसके पहले सभी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने अपनी अपनी बातें उसी मंच से प्रधानमंत्री के मौजूदगी में कही और सभी का एक ही लक्ष्य था, कहीं ना कहीं 2017 का उत्तर प्रदेश का चुनाव। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत माता के महान सपूत माननीय नरेंद्र मोदी का गोरक्ष भगवान की तपोभूमि पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। अमर शहीद राम प्रसाद की इस धरती पर स्वागत, अभिनंदन। अमर शहीद बंधु सिंह की धरती पर स्वागत, अभिनंदन। फर्टिलाइजर का शिलान्यास स्वागत माननीय केशव मौर्य जी के द्वारा, माननीय महेंद्र नाथ पांडे जी का स्वागत केशव मौर्य जी के द्वारा, माननीय अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत केशव मौर्य जी के द्वारा, गोरखपुर के सांसद पूज्य योगी आदित्यनाथ जी, पंकज चौधरी, शरद त्रिपाठी, हरीश द्विवेदी, जगदम्बिका पाल, राजेश पाल। भाजपा नेता और कैबिनेट मंत्री कलराज मिश्र ने जहां देवरिया समेत पूरे पूर्वांचल की बात कही और वहीं पर योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के अलावा प्रदेश सरकार पर भी अपना आक्रामक रुख जारी रखा। भारत माता की, जरा और बुलंद आवाज से बोलिए, भारत माता की। भारत का गौरव दुनिया में बढ़ाने वाले भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर बैठे हुए आदरणीय श्री अनंत कुमार जी, श्री नड्डा जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सांसदगण, विधायकगण और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित इस इलाके के नागरिक बंधुओं, नौजवान दोस्तों, किसान भाइयों, मित्रों, आपके सामने मैं याद दिलाने आया हूं और याद ये दिलाने आया हूं 2014 21 फरवरी 2014 को यही पास में मानबेला मैदान में विशाल जनसभा के अंदर आदरणीय श्री मोदी जी सभा में पधारे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि हमारी सरकार होगी तो हम आपके सामने ये कहने आएंगे कि हमने क्या किया है, हमने जो आपको कहा था
उसको किया कि नहीं किया, इस बात को उन्होंने कहा था। और यह भी कहा था कि गोरखपुर में जो खाद का कारखाना बंद पड़ा हुआ है, हम उस खाद के कारखानों को प्रारंभ करेंगे। यह भी कहा था कि गोरखपुर में जिस तरह से इंसेफ्लाइटिस, गोरखपुर, देवरिया, बस्ती, ये सारे इलाके इससे त्रस्त रहते हैं। पानी के दोष के कारण जो अनेक रोग होते हैं, उनको दूर करने के लिए यहां एम्स की स्थापना की जाएगी। इसको भी आदरणीय श्री प्रधानमंत्री जी ने उस समय घोषित किया था। यह भी कहा था यहां के गन्ना किसान त्राहि त्राहि कर रहे हैं, मिलें बंद हैं। प्रदेश सरकार को जिस तरीके से विचार करते हुए उसको ठीक करना चाहिए, वो नहीं कर पा रही है। और इसलिए आकर गन्ना किसानों की समस्या का समाधान भी हम करेंगे। मुझे बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है। क्या जो प्रधानमंत्री जी यहां आए हैं, मुझे याद है कि 1976 के बाद गोरखपुर में कोई भी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं आया, केवल आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए। और केवल आए ही नहीं, तो यह भी इन्होंने साबित किया कि हमने जो आपको आश्वासन दिया था, उस आश्वासन को हमने पूरा किया है। और पूरा करने के क्रम में यहां का फर्टिलाइजर, जिसको जानबूझ करके बंद कर दिया गया था, उसका शिलान्यास करने आए हैं। 6000 करोड़ रुपया की राशि उसमें लगेगी। और साथ ही साथ ये सारे मंडल, गोरखपुर मंडल, आजमगढ़ मंडल, देवी पाटन मंडल, बस्ती मंडल, इन सारे मंडलों के अंतर्गत आने वाले जितने लोग हैं, इन लोगों का समुचित तौर पर इलाज हो सके, यहाँ एम्स की भी स्थापना करने के लिए हम आए हैं। इसके लिए 1100 करोड़ रुपया उसे खर्च करेंगे। ये दोनों बातों को उन्होंने जो कहा था, आज उन्होंने पूरा किया है। तीसरी बात जो उन्होंने कहा था, गन्ना किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए 6000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने दिया। सवाल पूछ रहा है प्रदेश सरकार से कि तुमने कितने गन्ना किसानों को बकाया भुगतान किया। सवाल पूछ रहा है प्रदेश सरकार से कि जो 17 चीनी मिलें बंद हैं, वो चीनी मिलों को खोलने के लिए आप क्या कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी ने तो इशारा किया। आज हम सब लोगों को सामूहिक रूप से नरेंद्र मोदी जी को बधाई देने के लिए जबरदस्त ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बधाई दें, ये आप सबों से प्रार्थना है। सब लोग ताली बजाकर नरेंद्र मोदी जी को बधाई दें, उनका स्वागत करें। यही बात कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का पूर्वी उत्तर प्रदेश की कोटि कोटि जनता की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपका गोरखपुर आगमन हम सब के लिए एक ऐतिहासिक क्षण है और हम सबको वर्षों से दबी हुई हमारी उस अभिलाषा को, हमारी उस आकांक्षा को पूरा करने वाला है, जो कभी विकास के लिए तड़प रही इस क्षेत्र की कोटि कोटि जनता को आपने बड़ी सहृदयता के साथ, जैसे कभी अहिल्या का उद्धार करने के लिए श्री राम आए थे, वैसे ही पूर्वी उत्तर प्रदेश में विकास की इस गंगा को बहाने के लिए आपका पदार्पण इस क्षेत्र के सौभाग्य को, भाग्योदय का कारण बनेगा। फर्टिलाइजर का हमारे कारखाना 1990 में बंद हुआ था। 6 पूर्व प्रधानमंत्रियों ने बार बार हमको आश्वासन दिया था, फर्टिलाइजर कारखाना चल नहीं पाया। 23 जनवरी 2014 को इसी गोरखपुर की धरती पर आपका आगमन हुआ था और तब आपने कहा था कि गोरखपुर का फर्टिलाइजर कारखाना चलेगा। हम लोगों पर कहते थे कि जैसे औरों ने कहा वैसे यहां भी होगा। हम लोग कहते थे ऐसा नहीं होगा, प्रधानमंत्री जी अवश्य पूरा करेंगे। और आज वो तिथि है जब 23 जनवरी 2014 को कहे गए आपके उस वाक्य के अनुसार आज इस कारखाने का शिलान्यास हो रहा है। हम सबके आज जनता के सामने कहने के लिए भी है कि यहां पर केवल शिलान्यास ही नहीं, कंस्ट्रक्शन के कार्य का भी विज्ञापन जारी हो चुका है और इस देश से 5 करोड़ की पूर्वी उत्तर प्रदेश की आबादी
पश्चिमी उत्तर बिहार की 2 करोड़ की आबादी सीधे सीधे इस पूरे अभियान के साथ इस कार्य से लाभान्वित होने वाली है। मैं 7 करोड़ आबादी की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महोदय, एम्स यहां की आवश्यकता थी, आपने इसको समझा है। 38 वर्षों से इस क्षेत्र में इंसेफ्लाइटिस से अब तक 50,000 से अधिक मासूम बच्चों की मौतें हुई हैं। उस पीड़ा को समझने की जरूरत किसी ने कभी समझी नहीं, और पहली बार इस क्षेत्र में न केवल इंसेफ्लाइटिस का, डेंगू है, कालाजार, मलेरिया, फाइलेरिया, लीवर कैंसर, किडनी फेलियर के मामले और न जाने तमाम अन्य बीमारियों के उपचार के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय मानक का बेहतर स्वास्थ्य केंद्र एम्स के रूप में गोरखपुर में स्थापित होगा। इसके लिए आपने 1100 करोड़ रुपए का आवंटन भी किया है। इस दृश्य में इस क्षेत्र की जनता की ओर से आपका हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मेरा विश्वास है जो 50,000 से अधिक मासूम बच्चे इंसेफ्लाइटिस से पिछले 38 वर्षों में मरे हैं, उन बच्चों की आत्मा को शांति मिलेगी कि आने वाले समय में इस क्षेत्र का कोई मासूम बच्चा बीमारी से दवा के अभाव में नहीं मरेगा। यहां के किसी व्यक्ति को दिल्ली, मुंबई या देश के किसी अन्य भाग में उपचार के लिए जाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आपकी जो कृपा दृष्टि इस क्षेत्र में बनी है, हमें विश्वास है कि इस क्षेत्र के औद्योगिक वातावरण को बनाने के साथ साथ इस क्षेत्र के पलायन को रोकेगा और समृद्धि इस क्षेत्र के किसानों, गरीबों, नौजवानों के सामने भी आकर के इस क्षेत्र को भी देश के अन्य क्षेत्रों की तरह विकसित करेगा। मैं एक बार पुनः इस क्षेत्र के गन्ना किसानों, इस क्षेत्र के आम नागरिकों, इस क्षेत्र के आम जनमानस की ओर से, 7 करोड़ जनता की ओर से आपके संपूर्ण कार्यक्रम के प्रति आभार निवेदित करते हुए हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने भी अपनी बातें रखी। पूरे प्रदेश के अब तक के विकास पर उन्होंने सवाल खड़े किए और वहीं 2017 के चुनाव को अहम भी बताया। जितना मिलना चाहिए उससे शायद सब बकाया ब्याज के साथ आज प्रधानमंत्री जी यहां पर देने का काम किया है। तो जरा तेजी के साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता, और मैं कहूं किसानों के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, नौजवानों के, माताओं बहनों के सबसे प्रिय नेता अगर कोई है तो ऐसे माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं उत्तर प्रदेश की धरती पर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की ओर से, यहां उमड़े जनसागर की ओर से हृदय हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं बहुत लंबी बात नहीं करूंगा। अभी सभी माननीय हमारे मंच पर बैठे हुए केंद्रीय मंत्री आदरणीय श्री अनंत कुमार जी, आदरणीय श्री पीयूष गोयल जी, आदरणीय श्री जयप्रकाश नड्डा जी, आदरणीय श्री कलराज मिश्रा जी, आदरणीय बहन अनुप्रिया जी, आदरणीय डॉक्टर महेंद्र पांडे जी, मंच पर बैठे हुए प्रदेश के केंद्र के पदाधिकारी, माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण और यहां उपस्थित जनसैला, मेरे मीडिया के मित्रों, बहुत बातें नहीं करना, 2-3 बातें। यह उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल के लोगों को देश के विभिन्न शहरों में जाकर के रोजी रोटी खोजने का काम करना पड़ता था। आपने बहुत विधायक बनाए, सांसद बनाए, मुख्यमंत्री बनाए, लेकिन देने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यहां पर देने का काम किया है। और आज इस स्थिति में पूर्वांचल पहुंचा है कि पूर्वांचल के लोगों को देश में कहीं रोजगार खोजने के लिए न जाना पड़े, बल्कि देश के अलग अलग स्थानों से लोगों को पूर्वांचल में रोजगार खोजने के लिए आना पड़े। इतना बड़ा उपहार आज यहां पर प्रदान किया गया है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इसके लिए हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश की जो विफल सरकार आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी का बस चलता तो एम्स गोरखपुर में नहीं, वो सैफई में बनवा देने का काम करते। यहाँ स्थिति इस समय प्रदेश सरकार की है। मैं आप सब लोगों को
या प्रदेश सरकार सभी मोर्चों पर विफल है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। मैं बहुत उन बातों में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप माननीय नरेंद्र मोदी जी से जुड़ना चाहेंगे कि नहीं जुड़ना चाहेंगे? जुड़ना चाहेंगे तो एक में नंबर, आप सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? जरा मोबाइल निकालिए, एक नंबर डायल करिए और उसको डायल करने के बाद अभी जो यहां सभा हो रही है, इस सभा का संदेश भी अगले ही मिनट आपको देखने को मिले। ऐसा आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी ऐप है, उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए सभी अपने मोबाइल निकालिए और उसमें नंबर डायल करने, मोबाइल निकालिए और बत्तियां जला दीजिए। जरा एक बार मैं नंबर बोल रहा हूं, 1800। आपने मोबाइल नहीं उठाया, मोबाइल, बात समझ में नहीं आई ना? माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ने के लिए एक नंबर है, वह नंबर अपने मोबाइल में डायल करिए। नंबर डायल करिए, नंबर डायल करते ही आप माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ जाने का काम करेंगे। अब अपना मोबाइल निकालिए, उसकी बत्ती भी जला लीजिए, जरा दिखाई पड़े माननीय प्रधानमंत्री जी से कितने लोग जुड़ने जा रहे हैं। नंबर मैं बोल रहा हूं, 1800। आपको याद सुनाई दे रहा है? 1800 2090 नोट हो गया? मैं फिर से दोहराऊं, 1-8 दो बार 0, फिर 2 लिखिए, फिर 0 लिखिए, 90920। या अगर नोट हो गया है तो इसको डायल कर दीजिए। आप माननीय प्रधानमंत्री जी से सीधे जुड़ जाने का काम करेंगे। सबको सुनाई पड़ा तो हाथ ऊपर करिए। सुनाई पड़ गया, नंबर डायल कर लिया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आपको सीधे जोड़ करके गरीबों के, किसानों के, नौजवानों के मसीहा जी का मैं हृदय से उत्तर प्रदेश के विकास का द्वार खोलने के लिए, इस उपहार को प्रदान करने के लिए बहुत बहुत हृदय से अभिनंदन करता हुआ, आप भी सुनना चाहते हैं, मैं भी सुनना चाहता हूं, इसलिए अपनी बात पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्बोधन से पहले जनता तैयार थी और उनके मंच पर आते ही तालियों से उनका स्वागत किया गया। नरेंद्र मोदी जी पहले से ही तैयार थे। उन्होंने अपने उद्बोधन में न सिर्फ केंद्र के विकास कार्यों का हवाला दिया, बल्कि उत्तर प्रदेश सरकार को भी घेरने का काम किया। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अब तक 7,000 करोड़ का जो विकास के लिए रुपया रखा हुआ है, 2,500 करोड़ ही सिर्फ खर्च हो सका है, उत्तर प्रदेश सरकार खर्च कर सकी है, और बाकी पैसा कब खर्च होगा हमें इंतजार है। आप इतनी संख्या में यहाँ आइए से हमारा मन गदगद हो गए। लोकसभा चुनाव के समय यही बगलिए में मानबेला का सभा ऐतिहासिक रही। आज रहुआ सब आपन पहल के रिकॉर्डवा तोड़ दिया। आसमान से भी जहां तक लौकत बा रैली कहो है, रैली बा। आप सबन के सहयोग से केंद्र में सरकार बनौले कि 2 साल में जवन वादा कहो कि गल रहनी, आज वह पूरा करे और वही के बतावे आयल बाटी। मैं सबसे पहले आप सबका अभिनंदन करना चाहता हूं। अगर कोई कहता है कि 26 साल से बंद पड़ा हुआ कारखाना मेरे कारण हुआ, मोदी के कारण हुआ, तो ये बात गलत है। ये 26 साल के बाद
ये कारखाना फिर शुरू होना है, अगर उसका क्रेडिट, उसका पूरा यश अगर किसी को जाता है तो आप सब जनता जनार्दन को जाता है। अगर आपने मुझे उत्तर प्रदेश से चुन करके न भेजा होता, अगर आपने उत्तर प्रदेश में एक तरफा भारतीय जनता पार्टी और साथियों को न जिताया होता तो ये 26 साल वाला काम अभी भी लटका पड़ा हुआ होता। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने दिल्ली में आप लोगों के लिए काम करने वाली सरकार बनाई है, इसलिए ये काम हो रहा है। अगर आप अपने हितों को ध्यान में रख करके सरकार चुनते हैं तो सरकार भी आपके लिए काम करने के लिए दौड़ती है। मुझे आपको इस बात के लिए भी अभिनंदन करना है, पूरे उत्तर प्रदेश में अगर आपने ऐसा हमें बल न दिया होता तो हिंदुस्तान में 30 साल के बाद जो मजबूत और स्थिर सरकार बनी है वो कभी नहीं बन पाती। इसलिए मैं आपका और उत्तर प्रदेश का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। आपका तीसरा अभिनंदन मुझे करना है, खास करके पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों का। आपने पूरे पूर्वी उत्तर प्रदेश में हमारे ऐसे होनहार सांसदों को चुना है, ऐसे जागरूक सांसदों को चुना है, ऐसे सक्रिय सांसदों को चुना है, जिसके कारण वो दिन रात दिल्ली में जब आते हैं तो आपके सवालों को लेकर के मेरे से भी लोहा ले लेते हैं। इसलिए मैं आपको अभिनंदन देता हूं। और लोग मुझे पूछते हैं कि मोदी जी आप सोते कब हो? अरे आपने ऐसे मजबूत सांसद भेजे हैं, वो मुझे सोने देंगे क्या? का सम्मान करता हूं। भाइयों बहनों, मेरा प्रारंभ से मत रहा है कि अगर भारत का विकास करना है तो दो पहियों पर ये विकास का रथ हमको चलाना पड़ेगा। एक पहिया पश्चिमी भारत का है और दूसरा पहिया पूर्वी भारत का है। अगर पूर्वी भारत का पहिया मजबूत नहीं होगा, अकेला पश्चिम वाला पहिया ही मजबूत होगा। गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, राजस्थान है, हरियाणा है, गोवा है, ये सब हिंदुस्तान का पश्चिमी इलाका है। अगर वो ही मजबूत हुआ और भारत का पूर्वी छोर, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, उड़ीसा, नॉर्थ ईस्ट, ये हमारे देश का पूर्वी इलाका, अगर इसका पहिया मजबूत नहीं हुआ तो ये भारत का विकास रथ
तेज गति से नहीं चल सकता है। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरी पूरी ताकत लगी है कि हिंदुस्तान के इस पूर्वी भारत का पहिया भी मजबूत बने, पश्चिम की तरह ये पहिया भी विकास रथ को आगे ले जाने वाला बने। इसलिए मैं भाइयों बहनों, अगर पूर्वी भारत को आगे बढ़ाना है तो हमें क्रांतिकारी रूप से आगे बढ़ना पड़ेगा। और जब मैं मस्तिष्क ज्वर का सुना था, बालकों को जापानी बीमारी कहते थे लोग, जापानी बीमारी, कितने बालक मौत के शरण हो गए, कितने बालक दिव्यांग हो गए। भाइयों बहनों, ये बचपन को मरने नहीं दिया जाएगा। इन बच्चों को मरने नहीं दिया जाएगा। और मैंने उस समय कहा था, बिहार के जिस बेट में काला ज्वार की मुसीबत थी, उसके पीछे हमने लागत चल गए, काला ज्वार से मुक्ति दिलाने की दिशा में अहमतापूर्वक आगे बढ़ रहे हैं। आज एम्स के माध्यम से यहां के स्वस्थ जीवन के लिए, मैं भाइयों बहनों, ये दिमागी बुखार जिसने हमारे बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, यहां इसलिए अस्पताल चाहिए कि यहां जिस प्रकार की बीमारियां हैं, अध्ययन उस प्रकार का होना चाहिए। यहां जो डॉक्टर तैयार होंगे उनकी उस पर मास्टरी होनी चाहिए, तब जाकर के यहां को बीमार लोगों को मदद मिलेगी। और इसलिए भाइयों बहनों, आज एम्स का यहां जब योजना लगी है, बहुत ही कम समय में मैंने आज उसका पूरा प्रेजेंटेशन देखा। आज मैं संतोष से कहता हूं, 340 दिन में अब सिर्फ 250 गांव सिर्फ बचे हैं, 250 गांव, ये काम भी पूरा कर लिया गया। भाइयों बहनों, उत्तर प्रदेश ने मुझे इतना दिया है, मैं उत्तर प्रदेश का कर्ज चुकाने के लिए दिन रात लगा हुआ हूं, दिन रात काम कर रहा हूं। भाइयों बहनों, परिवार की राजनीति बहुत हो चुकी, जातिवाद की राजनीति बहुत हो चुकी, अपनों परायों का खेल बहुत हो चुका। हर किसी की झोली भर के देखी आपने, लेकिन आपकी झोली भरी क्या? नौजवानों का भला हुआ क्या? किसान का भला हुआ क्या? भाइयों बहनों, अब समय आ गया है, मेरे नौजवान सोचिए, ये जातिवाद का जहर, ये परिवारवाद का खेल उत्तर प्रदेश का भला नहीं करेगा, आपका भी भला नहीं करेगा। सिर्फ विकासवाद ही आपका भला करेगा, विकास की राजनीति भला करेगी। और इसलिए मैं आपको विकास के लिए निमंत्रण देने आया हूं। आइए, जैसा मुझे आशीर्वाद दिया वैसा आने वाले दिनों में आशीर्वाद देते रहिए, आपके सपने पूरे करके रहेंगे। इसी बात के साथ मैं आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।